everyone, this is Jyoti. Welcome back to the channel. So first of all, congratulations to all of you जिसने नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके और आप मेडिकल कॉलेज में आए। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं जो आपको परचेज करना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे कि क्या क्या आपको फर्स्ट ईयर में लेना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एप्रन, जो आपके पास होना ही चाहिए फर्स्ट ईयर में और आगे सारे सक्सेसिव ईयर्स में। फर्स्ट ईयर में आपकी वाइट कोट सेरेमनी होती है, जब आपको वाइट कोट पहनाया जाएगा और आप ऑफिशियली एक मेडिको बन जाओगे। सेकेंड थिंग इज़ यूनिफॉर्म। तो मेडिकल कॉलेज में ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आना है। तो बेसिकली मतलब इतना है कि आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहनना है, मतलब गाइस को शर्ट पैंट पहन के आना होता है और गर्ल्स को सलवार सूट। बट थिंग इज स्टेथोस्कोप। देखो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा स्टेथो का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन बाद में आपको यूज़ आएगा। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या आप नहीं चाहते हो ख़रीदना तो मत लो, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ें ये स्टेथो। और अगर आप फ्लेक्स करने के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और थिंग इज डिसेक्शन किट। जब आप फर्स्ट ईयर में आपकी एक सब्जेक्ट है एनाटमी, जब भी आप डाइसेक्शन रूम में जाओगे तो वहाँ पे कैडेवर को डाइसेक्ट करने के लिए आपको डाइसेक्शन किट चाहिए होगा। आपके प्रोफेसर या आपके जो डी हैं वो बोलेंगे कि आपको डाइसेक्शन किट हर बच्चे के पास होना चाहिए। तो आप डाइसेक्शन किट परचेज भी कर सकते हो या फिर सीनियर से भी ले सकते हो अगर आपके सीनियर के पास हो तो। क्योंकि क्या होता है ना कि डाइसेक्शन किट एक बार अपन ने ले लिया, उसके बाद कोई यूज़ नहीं आता उसका, तो आप सीनियर से बोरो कर सकते हो डाइसेक्शन किट को और साथ में शेयर भी कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज़ बोन सेट। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है ना कि बोन सेट वो प्रोवाइड करते हैं कुछ पैसे लेके, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको खुद से परचेज करना होता है। तो अगर आपके कॉलेज में ऐसा है कि आपको खुद से बोन सेट परचेज करना है ना, तो आप एक बार अपने सीनियर से पूछ लो, अगर उनके पास हो तो वो आपको बोन सेट दे दें। और अगर एक बोन सेट मिल गया और 2-3 जन हो तो उसको शेयर करके पढ़ सकते हो। सेट के पढ़ने का यूज़ थ्योरी एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के टाइम पर ही क्वेश्चन पूछते हैं बोन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक्स। फर्स्ट ईयर में आपके तीन सब्जेक्ट होंगे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी। तो तीनों के लिए बुक्स बता रही हूँ। तो वो फर्स्ट है एनाटमी। उसमें क्या होता है कि 2 बुक होते हैं आपके पास, एक होता है BD चौरसिया, एक होता है विश्राम सिंह। तो आपके कॉलेज वाले या आपके सीनियर जो बोले कि ये बुक अच्छी है वो यूज़ कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। बाकी दोनों बुक ही अच्छी है। फिजियो के लिए मैंने गाइटन से पढ़ा था, बाकी गाइटन के अलावा आप नोट्स भी बना सकते हो कॉलेज में, जो भी आपके प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे उसके नोट्स बना लो और वो पढ़ लो। और गाइडन आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए, उसमें अच्छी थ्योरी दी रखी है तो आप उससे अच्छा समझ सकते हो। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए मेनली सत्यनारायण ही है जो सब बच्चे पढ़ते हैं। बाकी आप अपने कॉलेज में अपने सीनियर से पूछ लेना कि वो कौन सी बुक को प्रेफर करते थे पढ़ना। एंड एक डाइसेक्शन मैनुअल होता है, जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डाइसेक्शन मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डाइसेक्शन मैनुअल में डाइसेक्शन का प्रोसेस लिखा होता है, उसको आपको पढ़ के और डाइसेक्ट करना होता है कैडेवर पर। द नेक्स्ट थिंग इज़ आईपैड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें तो फर्स्ट ईयर में आईपैड लेना ज़रूरी होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आईपैड की कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में एज सच। क्या होता है कि आईपैड बेसिकली पढ़ने के लिए लेते हैं कि अपन आईपैड से पढ़ लेंगे अगर बुक ना हो तो आप बुक्स भी क्या कर सकते हो कि सीनियर से पूछ लो। अगर सीनियर के पास बुक हो तो वो आपको दे सकते हैं और फिर पढ़ने के बाद आप उनको फर्स्ट ईयर के बाद रिटर्न कर दो। आईपैड का एज सच कोई मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको लेना ही है, बाद में इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो आप बाद में ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरी नहीं कि आप आईपैड लो ही। फ़ोन से भी आप PDF खोल के बुक की और पढ़ सकते हो। जब भी आप कॉलेज में जाओगे, आप एडमिशन के टाइम पे आपके सीनियर्स मिलेंगे तो उनसे आप पूछो, उनसे बातें करो कि आपके कॉलेज में वो कौन से बुक को प्रेफर करते हैं, क्या बोन सेट मिलती है नहीं मिलती है, कहाँ से परचेज करना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। बाकी उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपके पास अगर बोन सेट हो या फिर बुक्स हो तो वो आपको दे सकें। और अगर आप हॉस्टलर बनोगे तो आपको बकेट वगैरह सब कुछ भी परचेज करना होगा। और फिजियो के प्रैक्टिकल के लिए आपको लैंसेट लगेंगे। नेट के प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको अपने फिंगर को प्रिक करके और फिर ब्लड को निकालना होता है, फिर उसके प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो लैंसेट लगेगा। बस इतनी ही चीज़ें थी जो आपके एसेंशियल हैं फर्स्ट ईयर MBBS के लिए। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को। और
और भी कोई आपको प्रॉब्लम आए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।